अस्सलाम वालेकुम। आज होम्योस्टेसिस का ही टॉपिक है आइसोटोनिक रेगुलेशन। इसे हम देखेंगे। आइसो मीन्स द सेम, टोनिक मीन्स प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल बायोलॉजी में अगर हम देखें तो एक सेल के अंदर का माहौल और सेल के बाहर का माहौल, इसमें जो लिक्विड्स का प्रेशर है वो सेम होना चाहिए। आप खुद सोचें, अगर सेल बायोलॉजी में विद इन द सेल ज़्यादा प्रेशर होगा लिक्विड्स का तो सेल फट जाएगा। इसी तरह अगर सेल के बाहर लिक्विड्स का प्रेशर ज़्यादा होगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, टूट जाएगा। दोनों सूरतें ही ये ख़तरनाक हैं। तो होम्योस्टेसिस का निज़ाम आइसोटोनिक इनको सेम रखता है। प्रेशर सेल के अंदर का और सेल के बाहर का जो वाटर बैलेंस है, जो फ्लूइड्स प्रेशर है, वो सेम रखता है। When isotonic is used to describe solutions for human consumption, it means having the same fluid pressure as body fluids, unable to flow liquids. Tears blood plasma. ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें से वाइट और रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर दिया जाए। ब्लड फ्रॉम विच वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स रिमूव्ड, इसे कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद है लिम्फ, ये प्योर वाटर होता है। एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स आर ऑल आइसोटोनिक, यानी जिस्मानी तौर पे जिस्म के अंदर का माहौल जितने भी फ्लूइड्स हैं उनका प्रेशर सेम होता है, उनमें जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है। एवरीथिंग वी ईट एंड ड्रिंक मस्ट बी मेड आइसोटोनिक बिफोर पासिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन सो द बॉडी कैन अब्जॉर्ब इट। हम जो चीज़ें भी खाते हैं वो सारी की सारी आइसोटोनिक होती हैं। वो हमारे छोटी आंत में जाने से पहले वो उसकी ऑस्मोलैरिटी आइसोटोनिक होती है, उसका प्रेशर सेम होता है ताकि हमारा जिस्म उसे हज़म कर सके। अगर प्रेशर सेम ना हो, हम ऐसी चीज़ों को खाने में दिक्कत दुश्वारी का सामना हो, हम हज़म ना कर सकेंगे। आप कोई लकड़ी खाना चाहें तो आप नहीं खा सकोगे। लकड़ी आपको हज़म होगी? नहीं होगी, क्योंकि लकड़ी की ऑस्मोलैरिटी और आपके इंटरनल बायोलॉजी की ऑस्मोलैरिटी सेम नहीं है। ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड फ्लूइड्स। हमारा ब्लड जो है उसमें पानी की मकदार, उसमें नमकियात की मकदार, उसका बराबर होना, उसका प्रेशर सेम होना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर सच एज इन सेल बायोलॉजी when an isotonic environment happens, when an equal concentration exists inside and outside the cell। इसे हम इस मिसाल से समझते हैं। ये एक सेल है, जैसे आपने पहले भी सेल्स पढ़े हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन कौन सी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी सेल मेम्ब्रेन या ऐसी सेल की आउटलाइन या उसकी झिल्ली जो कुछ लिक्विड्स को, मखसूस मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाज़त देती है। गॉट इट? परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि कुछ लिक्विड्स को, कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर, सेल के अंदर आने देगी और कुछ को नहीं अंदर आने देगी, सिलेक्टिवली। गॉट इट? अब क्या होगा? सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और दीगर चीज़ें जा रही हैं, तो सेल तो फट जाएगा, सेल में तो रश पड़ गया। तो होना ये चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन या आइसोटोनिक प्रेशर का मतलब ही ये है कि सेल की बायोलॉजी इंटरनली और एक्सटर्नली इनका प्रेशर सेम होगा। द फ्लूइड प्रेशर ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन is a thin membrane through which certain molecules passes through selectively, such as the walls of the small intestine, जैसे हमारी छोटी आंत की दीवारें हैं, is generally referred to as having a particular osmolarity। उसकी भी एक मखसूस osmolarity होगी कि किस चीज़ ने अंदर आना है, किस चीज़ को हज़म करना है, किस चीज़ को नहीं। ऐसे तो हम सारी चीज़ें खाते जाएं, कोई चीज़ हज़म नहीं होगी। तो हमारी छोटी आंत, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतें, ये कुछ चीज़ों को हज़म करती हैं और कुछ चीज़ों को हज़म नहीं करती। इसका मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी के अकॉर्डिंग खाने वाली चीज़ की ऑस्मोलैरिटी होगी तो हम हज़म कर सकेंगे, अदरवाइज हम हज़म नहीं कर सकेंगे। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि सेम कॉन्सेंट्रेशन हो,
सेम जज़ब करने के मादे हों। इट कैन बी सेड दैट व्हेन सॉल्यूशंस ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मेम्ब्रेन हैज़ द सेम ऑस्मोलैरिटी, कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर चीज़ें हैं उसकी ऑस्मोलैरिटी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली चीज़ों की ऑस्मोलैरिटी बराबर होनी चाहिए, फिर ही निज़ाम चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बैलेंस स्टेट कौन देता है? होम्योस्टेसिस के थ्रू ये बैलेंस स्टेट मिलती है। दे आर आइसोओस्मोटिक और आइसोटोनिक। फिर इसे आइसोओस्मोटिक कहेंगे या फिर आइसोटोनिक कहेंगे। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड सीरम, द फ्लूइड पोर्शन विदाउट सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ऐसा फ्लूइड पोर्शन जिसमें कोई प्लेटलेट्स नहीं होते, कोई सेल्स नहीं होते, उसे सीरम कहते हैं। हैज़ एन ऑस्मोलैरिटी ऑफ 288 kg as do most other fluids in the body. Therefore, in physiologic terms, when a food solution's osmolarity is the same or nearly the same as that of normal human blood serum, it is referred to as isotonic. इसके बारे में मैंने बताया कि जितने भी जानदार हैं उनका जो खाने वाले पीने की चीज़ें हैं या उनकी जो भी खुराक है उसकी ऑस्मोलैरिटी उनके जिस्म के अंदर की ऑस्मोलैरिटी के बराबर होना चाहिए। ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि जितने भी मादे हैं ना, कीमियाई मादे जिस्म के अंदर बाहर भी हों। आपने देखा कभी सांप कितनी बड़ी चीज़ें खा लेता है, जहरीली चीज़ें भी खा लेता है। इसका मतलब सांप के अंदर की ऑस्मोलैरिटी इस कदर हैवी है कि वो उसे निगलने में और उसे हजम करने में, उसे एब्जॉर्ब करने में मदद देती। अब हम देखेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। नंबर 1, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज द सेम साल्ट कंसंट्रेशन एज टू द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि सेल्स के अंदर का माहौल और सेल के बाहर का माहौल तमाम प्रेशर सेम होते हैं, जितने भी उनमें मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स मौजूद होते हैं उनका प्रेशर सेल के अंदर और सेल के बाहर प्रेशर सेम होता है, इसीलिए इसे आइसोटोनिक या आइसोओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। आइसो का मतलब सेम, ऑस्मोटिक का मतलब प्रेशर। गॉट इट? हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा? हाइपो का मतलब है कम होना, हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, डिजोल्व होने वाले मादों की तादाद कम है, देन द सेल काजिंग वाटर टू डिफ्यूज इनटू द सेल, द सेल विल स्वेल एंड कुड बस्ट। ऐसे में सेल फट जाएगा। अगर सेल में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, सेल की मेम्ब्रेन ने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अंदर आने दिया, तो ऐसे में सेल फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज़ घुसी आ रही, वो फूल गया। जैसे बैलून फूल जाए तो फट जाता है। इसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होना, देन द सेल वाटर डिफ्यूजेस आउट एंड द सेल श्रिवल्स। ऐसे में सेल क्या होगा? सुकड़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, सेल के बाहर ज़्यादा मॉलिक्यूलर प्रेशर हो गया तो सेल क्या होगा? सुकड़ जाएगा। उसमें काफ़ी तादाद में फ्लूइड्स मौजूद नहीं है। एक में क्या था? हाइपो में क्या है? सेल के बाहर का माहौल हाइपो हो गया, सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी और सेल के अंदर ज़्यादा होगी और सेल फट गया। ठीक है? और हाइपर में क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि प्रेशर सेम नहीं होगा, हाइपर होगा। कहाँ पे हाइपर होगा? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, तो फिर सेल सुकड़ जाएगा। गॉट इट? इसे एक डायग्राम की शक्ल में देखते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक देखते हैं। आइसोटोनिक का मतलब है कि प्रेशर सेम होना। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड का एनवायरनमेंट बराबर है। जितने मॉलिक्यूल्स अंदर हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर हैं, यानी कि वाटर है उसका बैलेंस स्टेट में है, इसीलिए इसे आइसोटोनिक कहेंगे। आइसो मीन्स सेम। ठीक है? तो सेल के बाहर और अंदर का माहौल प्रेशर सेम है। ये आइडियल सिचुएशन होगी। अब चलते हैं हाइपो की तरफ। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं, इसी वजह से इसे हाइपो कहा गया, हाइपोटोनिक। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सेल फट जाएगा। गॉट इट?
क्योंकि पानी की मकदार सेल के अंदर ज़्यादा होगी, प्रेशर सेम नहीं रहा, सेल के अंदर और बाहर फ्लूइड्स का प्रेशर सेम ना होने की बिना पर नुकसान होगा। ठीक हो गया। अब थर्ड वन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन इनसाइड एनवायरनमेंट। यह है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसमें क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मॉलिक्यूल्स की तादाद, वाटर मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड्स का प्रेशर कम है और आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए इसे हाइपर कहा गया, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होने की बिना पर। ऐसे में क्या होगा, हमारा सेल ड्राई हो जाएगा पानी की कमी के बायस और फिर भी नुकसान का बायस होगा। तो ये हाइपो थी, इसमें आउटसाइड इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद, और इनसाइड ज़्यादा प्रेशर होने की बिना पे सेल फट जाएगा। गॉट इट। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड का इन्वायरमेंट सेम होना आइसोटोनिक रेगुलेशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। गॉट इट। जी, हाइपो का मतलब कम, आउटसाइड इन्वायरमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स कम होना हाइपो, सेल के आउटसाइड का इन्वायरमेंट प्रेशर ज़्यादा होना हाइपरटोनिक। गॉट इट। Water moves readily across cell membranes through special proteins lined channels, and if the total concentration of all dissolved solutes is not equal on both sides, there will be net movement of water molecules into or out of the cell. When two environments are isotonic, यानी जब अंदरूनी और बैरूनी माहौल प्रेशर फ्लूइड्स सेम होगा, the total molar concentration of dissolved solutes is the same in both of them. When cells are in isotonic solution, movement of water out of the cell is exactly balanced by movement of water into the cell. एक और डायग्राम से ये चीज़ शो करेंगे हम। आपको याद होना चाहिए आउटसाइड इन्वायरमेंट की बात हो रही है हाइपर, यानी कि आउटसाइड इन्वायरमेंट प्रेशर ज़्यादा हुआ, और हाइपो यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हुए। ठीक है। आइसोटोनिक यानी आउटसाइड और इनसाइड मॉलिक्यूलर प्रेशर सेम होगा। सॉल्यूट वाटर वो ये आइसोटोनिक है, यानी कि सेम प्रेशर है, और ये देखिए मूव कर रही है। हाँ जी, हाँ आइसोटोनिक है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट चेंज इट्स स्टेट। ये बताया गया है कि कैसे कंपोनेंट्स अपनी स्टेट चेंज करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं।